बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी ये अम्मी के घर का व्लॉग हैगा और अभी हम लोग वेकेशंस यानी कि बच्चों की जो 10 दिन की सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ती है ना, वही हम लोग स्पेंड करने आए हुए हैं अम्मी के घर पे। और जी अम्मी ने बनाया था जी सुबह गर्मा गर्म से पराठे अम्मी के हाथ के, और बनाया था जी अंडा और हरी मिर्च और प्याज में बनाया था, क्योंकि मुझे जो है ना इसी तरह से खाना अच्छा लगता है। डेली बेसिस पे तो आप लोग को पता है मैं नहीं खाती हूँ, बस कभी कभार चल जाता है। तो बस यहाँ पे अम्मी बना रही थी, मेरी फेवरेट सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पर जो है ना मूली और क्या कहते हैं उसको, मूली शलजम और मूली के जो पत्ते होते हैं ना, पालक, शलजम मूली पालक की जो सब्ज़ी बनती है ना, बड़े मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। और ये सर्दियों में ही बनती है ये वाली सब्ज़ी, क्योंकि मूलियाँ जो होती हैं ना वो सर्दियों में ही आती हैं, और जो बहुत अच्छे शलजम भी आए हुए थे सर्दी में। अच्छा यहाँ पे सब्ज़ी बन रही थी तो नबिया का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, वो अपने लिए आलू ढूंढ रही थी यहाँ पे, क्योंकि मेरी अम्मी आलू ना फ्रिज में रखती हैं। फ्रिज में आलू रखने से होता ये कि ख़राब नहीं होते हैं, 1 महीना तक बहुत आराम से चल जाते हैं। तो वो यहाँ पे ना फ्रिज में आलू टब के अंदर ना आलू तलाश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ में खरबूजे आ रहे थे। तो वैसे खरबूजे भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, अभी सीज़न के बहुत अच्छे आए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे मेरी अम्मी बहुत डिफरेंट तरीके से बनाती हैं। पहले मेरी अम्मी ने तेल गरम करके सरसों का उसके बाद जो है ना ज़ीरा ऐड किया, उसके बाद लहसुन ऐड कर दिया, और उसके बाद जो है ना जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया उसके बाद पालक ऐड कर दिया। अब पालक को थोड़ा सा पका रही हैं। अच्छा ये वाली सब्ज़ी तो बॉईल कर ली थी, तो इसको अम्मी ने पानी इसका सारा जो है ना वो कर लिया है, सारा पानी इसका अलग कर दिया है। अब पालक थोड़ा सा हो जाएगा ना तो ये वाली सब्ज़ी ऐड कर दी अम्मी ने। अब ये वाली सब्ज़ी को 5 मिनट तक इसके साथ भूनेंगी और दम पे रखेंगी 5 मिनट के लिए, और जो है ना मतलब चूल्हा बंद कर देंगी। लेकिन मैं बिल्कुल अपोजिट बनाती हूँ ये वाली सब्ज़ी, मैंने कि मुझे बहुत पसंद है। अम्मी ने भी बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन ये उनका तरीका है बनाने का, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। जब मैं बनाऊँगी ना तो मैं आपके साथ वो तरीका भी लाजमी शेयर करूँगी। तो जी दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद जी हम लोग आ गए थे अपने ताया के घर पे आ गई थी मैं, क्योंकि अम्मी के घर पे आती हूँ ना तो मैं यहाँ पर भी लाजमी आती हूँ, क्योंकि मेरे ताया ताई हैंगे यहाँ पे, भाभियाँ वगैरह भी हैंगी, तो उनसे भी मुलाकात हो जाती है। तो अभी यहाँ पे देखें लाइट गई हुई थी और अंधेरा भी था, तो बस मैं थोड़ी देर ही बैठी थी फिर लाइट आ गई थी। वैसे सर्दियों में अल्लाह का शुक्र है लोड शेडिंग का इतना मसला नहीं होता है, 1-1 घंटा ही लाइट जाती है और फिर आ जाती है। तो यहाँ पर चाय वगैरह तो मैंने पी ली थी, तो इसलिए चाय पीने का मेरा कोई मूड नहीं था। तो भाभी जो है ना वो पॉपकॉर्न तैयार बना के ले आई थी और पापड़ बना के ले आई थी। तो ये तो खैर सबको ही पसंद होते हैं, और सर्दियों में तो पॉपकॉर्न किसको खाना पसंद नहीं होते। तो यहाँ पे नबिया की भी सारी फ्रेंड्स बैठी हुई थी, कज़नें बैठी हुई थी, और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे लगे हुए थे, उनकी पसंद की चीज़ें जो उन लोगों को मिल गई थी। तो यहाँ पे सभी इंजॉय करके खा रहे थे पापड़ और पॉपकॉर्न। वैसे मुझे पॉपकॉर्न भी बहुत पसंद है, पापड़ भी बहुत पसंद है। खैर मैं ऑयल की थोड़ा सा ऑयल को वो करती हूँ, इग्नोर करती हूँ। ऑयल मतलब ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ, तो मतलब ये है कि रमज़ानों में ही पापड़ वगैरह खाने में आते हैं। लेकिन पॉपकॉर्न मुझे बहुत मज़े के लगे थे, तो मैंने पॉपकॉर्न भी खाए, थोड़े से पापड़ भी खाए। और यहाँ पे देखें उमेमा ने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई हुई है। उमेमा को माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, और शादियों में ना मैंने उमेमा से ही मेहंदी लगवाई थी। उमेमा कौन है? उमेमा जो है ना मेरे भाई की बेटी है, बड़ी वाली भाई है ना उनकी बेटी है। तो उन्होंने ही ना मतलब मेहंदी लगाई थी, तो वो दिखा रही थी कि देखिए मेरी मेहंदी भी दिखा दें अपने व्लॉग में। और जी फिर हम लोग घर आ गए थे अम्मी के वापस, और रहा यहाँ नबिया तैयार हो गई थी, क्योंकि नबिया को जाना था शादी में। बराबर में नेबर्स के यहाँ शादी थी ना, तो वहाँ पे जब नबिया मेरे भाई भाभी के साथ जा रही थी, न्यू भाभी जो है ना उनके साथ शादी में जा रही थी। तो यहाँ पे नबिया बड़ा तैयार हुई थी, और जो है ना क्या बोलते हैं, कपड़े तो मैं इनके खैर नहीं लेके गई थी ज़्यादा, मतलब शादी वाले, क्योंकि हमें नहीं पता था शादी है। लेकिन बस ये है कि ना ये वाली फ़्रॉक मैं इनकी लेके गई थी, नई फ़्रॉक है ये वाली, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको लिए हुआ, ईद पर ही मैंने ली थी। तो बस ये वाली फ़्रॉक जो है ना मतलब शादी वगैरह में भी चल जाती है, और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा हैगा कि आप इसको पार्टी में भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप इसको कैजुअल भी घर में पहनने डाल सकते हैं। तो बस थोड़ा सा विंटर्स हैंगी अभी, तो ये है कि ना ये चल जाती है, सर्दियों में पहनने में अच्छी रहती है। तो यहाँ पे हमारी अभी इस वक्त फ़िलहाल लाइट गई हुई है, तो इसलिए आपको जो थोड़ी बहुत अंधेरे अंधेरे में नज़र आ रही होगी तस्वीरें। अच्छा जी ये आ जाते हैं जी, अम्मी बना रही थी चिकन कढ़ाई बना रही थी। मेरी अम्मी चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बनाती है, और घर के मसालों से बनाती हैं। तो यहाँ पे अम्मी ने जो है ना दही ऐड कर दिया है 1 पाव, और यहाँ पे 1 kg चिकन है, 1 पाव दही ऐड कर दिया है। आप 1 पाव से ज़्यादा भी ले सकते हैं। और पिसा हुआ धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, नमक, काली मिर्चें, और ये सब चीज़ें डाल के अम्मी जो है ना 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके इसका ना इसको रख देंगी। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। और आज थोड़ी सी ज़बान बोली वो हो रही है।
अच्छा यहाँ पे जो है ना 2 घंटा बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ पे अच्छा आप थोड़ा सा सिरका भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, सिरका से बहुत अच्छी यानी कि ना फ्लेवर आ जाता है और सारा कमाल जो होता है मैरिनेशन का होता है। अच्छा मेरी अम्मी बहुत डिफरेंट तरीके से बनाती हैं कढ़ाई। अच्छा यहाँ पे अम्मी ने ना तेल गर्म कर लिया था सरसों का। अब यहाँ पे जो है ना मेरी अम्मी ज़ीरा ऐड करेंगी, चम्मच भर के ज़ीरा। मेरी अम्मी भी ज़ीरा मेरी तरह डालती है, खुल के ज़ीरा ऐड करती है। मुझे भी ना मेरा हाथ बड़ा खुला है ज़ीरा ऐड करने में, तो मेरी अम्मी जो है यहाँ पे देखें तेल गरम करके, सरसों का तेल में हमारे घर में खाना बनता हैगा। और यहाँ पे देखें अम्मी ने मेथी दाना ऐड किया, ज़ीरा ऐड करने के बाद जो है ना मेथी दाना ऐड किया, उसके बाद कड़ी पत्ता ऐड कर दिया। इससे बड़े मज़े की खुशबू और बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा हमारे अम्मी का जो घर है ना वहाँ पर जो है ना कड़ी पत्ता बहुत अच्छा उसका पौधा लगा हुआ है, बड़ा लगा हुआ है दरख्त। तो ये अम्मी ने काफ़ी सारे कड़ी पत्ते जमा किए हुए हैं, तो मुझे भी निकाल के दे रही थी कि अपने घर ले जाना, खाने वगैरह में लाजमी इसको यूज़ करा करो, ये बहुत फ़ायदा करता है। और ब्लड प्रेशर के मसले को भी, अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना ब्लड प्रेशर का भी, हाई ब्लड प्रेशर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखें कड़ी पत्ता और मेथी दाने ऐड करने के बाद हल्का 1 मिनट उसको फ्राई करने के बाद जो अम्मी ने सारी जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी ना वो ऐड कर दी। अब इसको हिला कर जो है ना हल्की आंच पे रख देंगी और पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगी। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना भूल गई अम्मी को, आप लोगों को, कि अम्मी ने एक लार्ज साइज़ की प्याज ली है और जो है ना एक लार्ज साइज़ का टमाटर भी लिया है और जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट, इन तीनों चीज़ों का अम्मी ने ब्लेंड कर लिया था साथ ही। उसके बाद हल्दी मिर्चें, धनिया, नमक, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें ऐड करी हैं और दही ऐड किया है। मैरिनेशन में ये वाली चीज़ें ऐड हुई हैं। अच्छा मेरी अम्मी बाज़ार के मसाले बिल्कुल भी नहीं डालती हैं और घर के मसाले से ही उन्हें बहुत मज़ेदार कढ़ाई रेडी कर ली थी। और यहाँ पे बच्चों की खुशी देखें ज़रा, बच्चे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं आज, क्योंकि आज हम अपने घर जा रहे हैं, तो बच्चे कितना खुश हो रहे हैं। बच्चों को नानी के घर आने की भी बड़ी ही जल्दी होती है, बहुत तेज़ी से तैयार होते हैं, बड़े खुश होते हैं। और फिर जब 2 दिन बाद इनका दिल भर जाता है ना, तो फिर जो है ना अपने घर जाने की भी इनको खुशी लगी होती है कि हम अपने घर जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था। और आज मैं, वैसे तो मैं रात में जाती हूँ घर पर, लेकिन आज मैं दिन में ही जा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पर जो है ना आज कुरान खानी है मेरे ससुराल में, तो घर से बार बार फ़ोन भी आ रहे थे, तो इसलिए जो है ना आज मैं दोपहर में ही जा रही हूँ। तो जी यहाँ पर अम्मी ने लास्ट में जो है ना कढ़ाई तैयार हो गई, तो लास्ट में अम्मी ने ना स्मोक दे दिया था। अगर आपके पास कोई मतलब फॉइल नहीं है, फॉइल का थोड़ा सा टुकड़ा नहीं है, तो आप इस पर रोटी का टुकड़ा रख के भी कोयले को रख सकते हैं। तो अम्मी ने इसी तरह से किया था कि रोटी का ज़रा सा टुकड़ा रख के कोयला रख दिया था, इसका स्मोक दे दिया था। और बाकी ये वजह सब्ज़ी एक दिन पहले बनाई थी ना अम्मी ने, ये बड़ी मज़ेदार बनी थी, तो ये वाली सब्ज़ी ना मैं अपने घर लेके जाऊँगी और मैं पराठे में जो नाश्ते में ना सुबह पराठे के साथ खाऊँगी। और फाइनली देखें खाना हमारा लग चुका था, खाना वगैरह हम लोगों ने सबने खा लिया था, हस्बैंड भी आ चुके थे, अब जाने की तैयारी हो रही थी। और जो ना आई थी तो एक ही बैग और एक शॉपर था, अब जा रही हूँ तो माशाल्लाह 2 शॉपर हो गए, 1 बैग हो गया है और बस काफ़ी सारा सामान हो जाता हैगा। तो इसलिए जो है ना अभी यहाँ तक थोड़े से आगे तक तो हम लोग बाइक पे जाएंगे और बाकी फिर ना मैं रिक्शे में जाऊँगी, क्योंकि बाइक पे सामान के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। फिर बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हैंगे, तो इसलिए फिर डर रहता है कि खुदा ना खासा भाई बाइक वगैरह जैसे स्लिप ना हो जाए। तो बस यहाँ हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके थे और मैंने पाया वगैरह भी पहन लिया था। तो बस हम लोग फाइनली यहाँ से निकलने की तैयारी लगी हुई थी। अम्मी जो है ना मनिया को बहुत रोक रही थी, लेकिन मनिया जो है ना अपने बाबा को देख के जो है ना बस होशो हवास खो बैठती हैं, उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है। हर बच्चे ऐसे ही करते हैं, अपने मतलब बाबा से मम्मा से ज़्यादा अटैच होते हैं। और यहाँ पे खज़रा नूर का भी बड़ा ही दिल कर रहा था कि वो मेरे साथ चले, लेकिन जाहिर सी बात है अभी ये छोटी हैं तो मैं इनको नहीं ले जा सकती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस तैयारी हो रही थी निकलने की, क्योंकि आज अभी जो टाइम है ना ये तकरीबन 2 बजे का टाइम हैगा दोपहर के, और हम लोग बस घर से निकल चुके थे। आधा घंटा पहुंचने में लग जाता हैगा। अम्मी के घर ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे आधे घंटे का ही रास्ता हैगा। और ट्रैफिक आज वीकेंड है ना, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था रोड पर। छुट्टी वाले दिन अक्सर यही होता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है ना कि देर हो जाती है, क्योंकि गाड़ी वाले रिक्शे वाले भी होते हैं बहुत स्लो लेके चलते हैंगे, ट्रैफिक की वजह से ही लेके चलते हैं। और फहद जो है ना गाड़ी में मतलब बैठते हैं ना रिक्शे में या चिंची वगैरह में बैठते हैं ना, तो उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उनका दिल ख़राब होने लगता है, मतलब मतलाने लगता है और उनको चक्कर आने लगता है। मेरे साथ भी बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। तो खैर हम लोग घर आ गए थे। घर आके सबसे पहले जो है ना मैंने अपने कपड़े वगैरह आयरन करे, जल्दी से मैं तैयार हुई, मैंने कपड़े वगैरह पहने और फिर मैं नीचे आ गई थी। सारे मेहमानों से मिली, काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे, उन सबसे मैं मिली। और यहाँ पर जो है ना मैंने लाइट ऑफ कर
दी थी क्योंकि अभी यहाँ पे चल रही थी कुरान खानी चल रही थी और हमारी लाइट भी गई हुई थी। तो बस यहाँ पे मैंने किसी का फेस्टिवल करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि किसी कोई मतलब नहीं आना चाहता कहने में, ठीक है, लेकिन ये है कि ना बस मैंने अंधेरे में ही थोड़ी सा शूट कर लिया था। और यहाँ पर जो है ना सारे यहाँ पे जेंट्स बैठे हुए थे, बाकी सारी लेडीज़ अंदर बैठी हुई थी, सब कुरान खानी वगैरह पढ़ रहे थे। और जो है ना आज मेरे जो फादर इन लॉ है ना, उन्होंने आज 11वीं शरीफ रखी हुई थी घर में। तो मतलब मेरी मदर इन लॉ ठीक हो के अल्लाह का शुक्र है घर आ गई थी। तो बस उन्होंने जो है ना मतलब सोचा कि चले सब देख मंगवा लेते हैं और जो है ना मतलब सबको बुलवा लेते हैं, इस तरह से घर में कुरान खानी भी हो जाएगी और ये है कि ना मतलब 11वीं शरीफ भी हो जाएगी। और 11वीं शरीफ हमारी लेट इस वजह से भी हो गई थी क्योंकि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था ना, तो इस वजह से भी हमारे घर में काफ़ी लेट हो गई है 11वीं शरीफ। वरना तो मेरे फादर इन लॉ जो है ना वो 11वीं शरीफ मतलब 11वीं के महीने में ही करवाते हैं, जब सब जगह मिलादे वगैरह हो रही होती हैं तो उसी महीने में करवाते हैं। लेकिन तो खैर बस ठीक है, कभी भी करवाएं आप, अल्लाह का कलाम है ये, तो आप कभी भी करवा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम लोग काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे, अपने रिलेटिव्स से भी बुलाया हुआ था काफ़ी सारे लोगों को। तो बस यहाँ पे जो है ना सारे बातें कर रहे थे और यहाँ पे मनिया को आ रही थी जी नींद। मनिया काफ़ी देर खेली हैं, 2-2.5 घंटा, अब इनको सोने की लग रही है। तो पहले तो मुझे तस्वीरें वीडियो कुछ नहीं बनाने देनी, बहुत तंग कर दी थी। अभी वीडियो बन रही है, इनका मूड देखें माशाल्लाह से थोड़ा सा अच्छा हुआ है लेकिन इनको अभी लग रही है कि मुझे ऊपर लेके चलें, मेरी जगह पे लेके चलें और जो है ना मुझे सोना है। तो बस यहाँ पे मैंने वही ब्लैक वाला सूट पहना है जो मैंने अपने भाई की मायो वाली दिन पहना था, वही ब्लैक सूट मैंने पहना है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो मेरे पिछले व्लॉग में जाके देख सकते हैं। भाई की मायो वाली जो वीडियो होगी ना उसमें वो सूट मैंने पूरा दिखाया हुआ है। फुल ब्लैक सूट हैगा, बस इसमें मिरर की बेल लगी हुई है। और यहाँ पर जो है ना मनिया सोने की तैयारी पकड़ रही हैं और बस मैं अभी इनको ऊपर ले जाने लगी हूँ सुलाने के लिए। अब ये थोड़ा सा सो जाएंगी, थोड़ा इनका मूड सही हो जाएगा ना तो फिर मैं बाकी जो है ना इनकी वीडियो वगैरह फिर बनाऊंगी बाद में। और बाकी यहाँ पे सारे गेस्ट आए हुए हैं, बस सारे एक दूसरे से बातें में लगे हुए हैं क्योंकि कुरान खानी हमारी ख़त्म हो चुकी है और सब एक दूसरे से हल्ला गुल्ला में सब में लगे हुए हैं। तो बस इसी तरह से होता है कि जब सारे जमा हो जाते हैं ना तो बस बातें वगैरह चलती हैं, सबकी खैर खैरियत पूछ ली जाती है, हाल अहवाल पूछ लिया जाता है। इस तरह से ना एक दूसरे का सब पता चल जाता है, हाल अहवाल सबको सब कुछ पता चल जाता है। तो यहाँ पे सब मगरिब की अज़ानें हो रही थी, तो बाकी हम सब जिसको नमाज़ पढ़नी थी वह सब नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जो है सब बैठ गए थे एक साथ ही और जो है ना थोड़ी पढ़ाई वगैरह फिर और दोबारा कर ली थी। घर की बरकत वगैरह के लिए की जाती है पढ़ाई वगैरह। फिर उसके बाद जो है पढ़ाई वगैरह सब ने की। उसके बाद जो है ना मतलब खाना वगैरह की तैयारी चल रही थी यहाँ पे। तो साइलेंट वगैरह कट कर लिया था और सारे जो बर्तन होते हैं डिनर सेट के वो सारे वॉश करके रख लिए थे काउंटर पर ही, ताकि जो है ना मतलब जल्दी ईजी रहे। जैसे खान लगाना तो पहले जेंट्स का लगा देते हैं, क्यों फिर ताकि जो है ना फिर लेडीज़ में बाद में लगा दिया जाए। और खाना लगाते लगाते ही मज़े की बात कि लाइट भी चली गई थी, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं था, अल्लाह का शुक्र है बैटरी वाला प्लस वो लाइट जल रही थी। तो फिर उससे ये कि ईजी हो गया था थोड़ा सा खाना वगैरह ना खिलाना। तो खाने में है मज़ेदार सी चिकन बिरयानी थी, बहुत मज़े की बनी हुई थी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। हमने तो बहुत इंजॉय करके खाई और आप लोग भी अब इंजॉय कीजिए इस बिरयानी को। और यहाँ पे सैलेड थी और इसके अलावा ज़र्दा भी बना हुआ था, ज़र्दा भी बहुत मज़े का बना हुआ था। वैसे बिरयानी की जो है ना देग की बिरयानी थी ये, और मैंने काफ़ी दिनों बाद देग की बिरयानी खाई। और जो है बस यहाँ पे सब खाना खा रहे थे, खाना चल रहा था और सब अपना मतलब खाना खा रहे थे। तो ये थी जी 11वीं शरीफ की न्याज़ थी और यहाँ पर बस खाने के साथ साथ बातें भी साथ में चल रही थी। ऐसा हो नहीं सकता कि खाना साथ में जब खाएं और बातें ना हों। तो बस यहाँ पे इसी तरह का कुछ सिलसिला चल रहा है। और जो है मेरा इरादा था अभी अम्मी के घर अभी रुकने का 1-2 दिन और, लेकिन जो है ना बस 11वीं शरीफ थी आज तो आना ज़रूरी था, पहले ससुराल बाद में मैका। तो जी यहाँ पे आ जाते हैं, रात का टाइम है और जो है ना बच्चे यहाँ पे कॉर्न सूप ले आए थे, बहुत मज़े का था, मैंने पिया था और बड़े मज़े का सूप था। खैर तो आज का ब्लॉग मेरा यही तक था, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।